हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू द कुकिंग्स। तो आज हम यहाँ पे राइस पेपर से फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें इस तरीके से ये राइस पेपर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का पेपर होता है, बिल्कुल पापड़ की तरह होता है ये। और हमें कुछ एक कटर की ज़रूरत होगी। इस तरीके से आप कुछ एक कटर ले लेना, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा इस तरीके से। और ये एक एडिबल पेन है और ये कुछ मोल्ड्स हैं जिन पे हमें जो हमारे फ्लावर्स जो हम कटआउट बनाएंगे उनको हमें ड्राई करने के लिए मोल्ड्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे राइस पेपर शीट ले ली है और सबसे बड़ा जो कटर है हमने उससे राइस पेपर से इस तरीके से निशान बना लिए हैं। यहाँ पे हम 3 फ्लावर बनाएंगे जिसके लिए हम 4 पेटल बनाएंगे। पहले सबसे बड़ा पेटल हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पेटल के लिए हमने जो हमारा फ्लावर्स के लीव्स हैं वो हम कट कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो ये किसी भी शेप का कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ गोल काट सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं। अब कटिंग के लिए हमने यहाँ पे सीज़र का यूज़ किया है। आपको राइस पेपर जब आप काटोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक बार में ही पूरा फ्लावर एक सीट से नहीं कट करना है, क्योंकि ये पापड़ की तरह होता है। तो ये कहीं से भी आप जब कैंची चलाओगे इसके ऊपर तो ये चटक सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने फ्लावर्स के पेटल के निशान बनाए हैं सीड्स पे, आप सिर्फ उस निशान तक उनको काट लीजिए। उसके बाद फिर आप उसको फ्लावर पेटल का शेप में कटिंग कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो छोटे वाले हैं हमारे उनको मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ और फिर अब हम यहाँ पे उनकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने छोटा फिर उससे भी छोटा इस तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ शेप में। और फिर अब हम इन सबको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको साइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सबको अच्छे से कट कर लेना है। और आप जो ये ब्लैक कलर का मार्क देख रहे हैं ये भी हमारा चला जाएगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये एडिबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में हम पानी लेंगे और पानी में जो भी कलर के आपको बनाने हैं उस कलर का हल्का सा ड्रॉप डाल देंगे। यहाँ पे मैंने जेल कलर डाला है, आप चाहें तो वो लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पानी में जाएंगे। अब जो भी हमने फ्लावर की कटआउट बनाए थे उनको हम इस पानी में 1 मिनट के लिए डालेंगे तो ये हल्का सा लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लूज़ हो जाएंगे। लूज़ होने के बाद हमको देखो ये जो हमने मोल्ड रखे थे उन मोल्ड्स पे हमको इस तरीके से सारे पेटल्स एक एक मोल्ड में एक पेटल्स को इस तरीके से फैला लेना है और उसको ड्राई करने के लिए हमें रख देना है। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से, बहुत ये डेलिकेटेड होते हैं तो आपको सावधानी से इनको पूरे आपको पेटल इस तरीके से फैला के थोड़ा ड्राई करने के लिए आपको रखना है। अब हम बाकी के भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो बड़े थे वो कर लिए हैं और उससे छोटे अब मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सारे डाल लिए हैं। 1 मिनट के लिए ये रेस्ट भी दे दिया है। और अब हम सारे एक एक करके, सबसे बड़े मोल्ड में मैंने डाले थे, फिर उससे छोटे मोल्ड में छोटे वाले, फिर उससे छोटे भी मैं सबसे छोटे वाले मोल्ड में इसको डाल के रेडी करूँगी। तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपके पास इस तरीके से मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपको इनको डायरेक्ट कटोरी में नहीं डालना है। उस कटोरी के ऊपर बटर पेपर रखें, उसके ऊपर पेटल ड्राई होने के लिए रखें। देखो ड्राई भी कर लिया है। ड्राई करने के लिए आपको ओवरनाइट इनको छोड़ना है, या फिर आप धूप में रख दीजिए तो भी ये सूख जाएंगे। या फिर आप जो हमारा ब्लोवर होता है ना, जो गर्मियों ठंडियों में हम यूज़ करते हैं जिससे गर्म हवा निकलती है, आप उसके सामने भी इसको 15 से 20 मिनट रख देंगे तो भी ये ड्राई हो जाएगा। मैंने उसी तरीके से इनको ड्राई किया है। ठीक है, अब हम इन पेटल्स से फ्लावर्स बनाएंगे। तो जो हमारे राइस पेपर की कटिंग थी उसको मैंने 1 मिनट के लिए पानी में डाल के इस तरीके से सॉफ्ट कर लिया है। और ये हमारा एज एन ग्लू की तरह हमारे पेटल्स को चिपकाने के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बड़ा पेटल रखा था, उसके ऊपर हमने ये जो हमारी
कटिंग है जो हमने गीली की हुई थी वो हमने रखी है और उसके ऊपर हमने हमारा उससे छोटा पेटल रखा है। तो इस तरीके से आपको जो हमारा ग्लू है उसको रख देना है कहीं कहीं पे लगा के, ताकि आपको ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से चिपक जाए। जो हमारा उसके ऊपर हम पेटल रखेंगे ना, तो वो टच होना चाहिए उस पोर्शन से, तब वो अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चिपका के और इसी मोल्ड में रख देंगे ताकि वो शेप को भी होल्ड करे और अच्छे से ये चिपक भी जाए एक दूसरे के साथ। इस तरीके से हम इसको रख देंगे और इसी तरीके से हम उसके ऊपर भी जो हमारा उससे छोटा वाला पेटल था उसको भी हम इस तरीके से चिपका लेंगे। ठीक है, और हमें इस तरीके से ड्राई होने के लिए इनको रखना है। सारे पेटल्स को हम एक एक करके यहाँ पे चिपका लेंगे और हम ड्राई होने के लिए इसको रख देंगे। आपको इसको ओवरनाइट छोड़ देना है इसी तरीके से ड्राई होने के लिए, और आइदर आप ब्लोवर के आगे भी रख सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी से उसमें ड्राई हो जाता है। ठीक है, आप अगर ओवरनाइट रखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ब्लोवर के आगे आप रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, और या फिर आप धूप के आगे रख देंगे तो भी ड्राई हो जाएगा। बट धूप के सामने जब आप रखेंगे ना तो थोड़ा सा चांसेस हैं कि जो कलर आपने डाला है वो फेड होने के, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। ठीक है, ये सबसे छोटे वाले पेटल्स हैं हमारे, तो इनको भी हम चिपका लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम रख देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर फूल बनते हैं ये राइस पेपर के। आप इसको किसी भी तरीके से एक केक के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये कई बार बनाए हैं मेरे केक्स के लिए, तो सोचा चलो आज आपको भी इनको बनाना मैं सिखाऊं। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं किसी भी केक के ऊपर अगर आप इनको लगाते हैं तो। ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा लस्टर डस्ट होता है ना सिल्वर कलर का, वो मैंने यहाँ पे लिया है। उसमें थोड़ा सा इवेपोरेक्स मैंने डाल दिया है। आप इवेपोरेक्स की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू का जो रस होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो पेटल्स है ना ये फ्लावर्स के हमारे, उनके एजेस पे हमें थोड़ा सा ये इलास्टर डस्ट, सिल्वर इलास्टर डस्ट हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर उभर के दिखेंगे। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का सा यहाँ पे ब्रश की हेल्प से ये डस्ट को यहाँ पे लगा देंगे और सारे फ्लावर्स को हम इसी तरीके से बना लेंगे और इनको भी हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। ठीक है, देखिए लग रहा है ना सुंदर। और ये अब जब हमने इनमें सिल्वर ये लगाया है डस्ट, तो ये थोड़ा सा हमको और सुंदर और उभर के दिख रहे हैं कि हाँ ये जैसे बिल्कुल फ्लावर की तरह हमको इसका शेप भी अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना। इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स को एक एक करके बना लेंगे। यहाँ पे सब में हम इनको लगा लेंगे सिल्वर जो डस्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर जो है ना हमारे इसका फ्लावर्स का, उसमें भी हम जो सिल्वर बॉल्स होते हैं उनको हम लगाएंगे। तो सिल्वर बॉल्स को भी हम इसी जो जिससे हमने फ्लावर्स को चिपकाया था उसी को हल्का सा हम इसके ऊपर रखेंगे फ्लावर्स के ऊपर। और आपको जो सिल्वर बॉल्स हैं वो 1, 2 या 3 जो भी जैसे भी आपको रखना है आप उनको रख सकते हैं। और रखने के बाद आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है, आप बस गीले राइस पेपर के ऊपर इन बॉल्स को रख देंगे और छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये अपने आप ही उसमें चिपक जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, ये सिल्वर बॉल्स बिल्कुल बर्ड्स के जैसे दिखेंगे इन फ्लावर्स के ऊपर। सूखने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। तो आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।